हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर मंजिल में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आए हैं। वो है बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है, यानी बिहार दरोगा प्रीलिम्स और मेंस की सिलेबस क्या है। और दूसरा, जो बिहार दरोगा प्रीलिम्स या मेंस एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। और तीसरा, जो बिहार दरोगा यानी बीपीएसएससी आयोग द्वारा जो ली जा रही है एग्ज़ाम, उसका ट्रेंड क्या है। तो चलिए हम एक एक करके सभी मुद्दों को देखेंगे और आप लोगों से हम अपने अनुभव को शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते होंगे और कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो भी होता है वो बीपीएसएससी आयोग द्वारा ली जाती है। बिहार दरोगा एग्ज़ाम 2 फेज में होता है, यानी 3 फेज में होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस होती है और फिर पीईटी यानी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है। लेकिन हमारी जो फाइनल सिलेक्शन होती है वो बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम में जीएस पेपर में आए गए नंबर के अकॉर्डिंग होती है। तो बिहार दरोगा मेंस यानी हमारे सिलेक्शन की सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाती है। मेंस में जितना जीएस पेपर में नंबर ज़्यादा रहेगा, हमारी सिलेक्शन की गारंटी उतनी ज़्यादा रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि बिहार दरोगा प्रीलिम्स की सिलेबस क्या है, मेंस की सिलेबस क्या है, उसके बाद पीईटी में क्या क्या होता है और फिर हमारी फाइनल सिलेक्शन तक। आज हम सिर्फ मेंस और प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री, पूरा जीएस पूछा जाता है। पहले मैथ नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो 2019 के एग्ज़ाम के लिए 2020 में लिया गया था दिसंबर में एग्ज़ाम, उसमें 5 क्वेश्चन मैथ के भी थे। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि बिहार दरोगा प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के करेंट के साथ साथ मैथ के भी क्वेश्चन पूछे गए थे और यही क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछे जाएंगे। हो सकता है नंबर कम ज़्यादा होने की संभावनाएं पूरी है। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है और उसके बाद मौर्य काल से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो जो स्टेट का इम्पोर्टेंस है उससे जो तो आएगा ही ना। तो मौर्य काल से आता है, गुप्त काल से आता है, उसके बाद मिडाइवल से सबसे कम क्वेश्चन आता है। उसके बाद पॉलिटिक्स में भी संविधान की संरचना, प्रियम्बल, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, उसके बाद संघराज संबंध, आपातकाल, ये सब से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारे राज्य से भी रिलेटेड कोई अगर करेंट में बातें होती है तो उससे भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ज्योग्राफी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी, तीनों से क्वेश्चन आता है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में बंदरगाह, कोई यूनिक नेम, उसके बाद कोई जगह, खनिज, ये सब सारे क्वेश्चन देख लेंगे आप। उसके बाद स्थानीय पबनी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडियन में भी वही पूरे ज्योग्राफिकल मैप वगैरह आपको पता होना चाहिए। राज्य, स्टेट, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछता है। और अगर स्टेट में देखते हैं तो स्टेट में भी मिट्टी, जलवायु, उसके बाद ये सब सारे इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में वही चीज़ें आती हैं जो करंट में होता है। इकोनॉमिक्स में कोई इकोनॉमिक्स पूछा नहीं जाता। उसके बाद साइंस बहुत ही अहम हो गया है बिहार दरोगा प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से, उसके बाद केमिस्ट्री से और फिजिक्स से, तीनों सेक्शन से आता है। उसका एनवायरनमेंट इकोलॉजी से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। लेकिन आप लोग रेयर के पीछे ना पड़े, जो जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है उसे अच्छे से करके जाए। अब आ गया प्रीलिम्स के लिए करेंट। प्रीलिम्स के लिए करेंट मान लीजिए गेम चेंजर है। अगर वो है तो आपकी सिलेक्शन पक्का है, और अगर करेंट नहीं है तो फिर आपको उलझा देगा। करेंट में भी नेशनल, इंटरनेशनल तो पूछा ही जाता है। उसके बाद खिलाड़ी, खेल से संबंध, स्टेट, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर कोई राज्य से रिलेटेड घटनाएं घटी है तो वो भी पूछा जाता है। एक चीज़ हाँ, जो बहुत हाईलाइटेड चीज़ रहती है वो नहीं पूछता है, जो रेयर होता है उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसलिए करेंट को बहुत ही अच्छे से ले, क्योंकि लगभग 30% क्वेश्चन करेंट से होता है। इसलिए अगर करेंट आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्का है। करेंट अगर नहीं है पकड़ तो आपकी सिलेक्शन में डाउट हो सकता है। उसके बाद देखते हैं मैथ। तो प्रीलिम्स में मैथ मात्र 5 क्वेश्चन ही पूछा गया, लेकिन ये नहीं है तय कि इस बार भी 5 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है पूछा ज़्यादा भी क्वेश्चन जा सकता है, हो सकता है नहीं भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं बिहार दरोगा मेंस की सिलेबस। तो सेम एज इट इज़ है मेंस में भी, लेकिन उसमें करेंट की क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया था और पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन हाल में जो हुआ था ना फ्रेंड्स, ESI मेंस का एग्ज़ाम, तो उसमें करेंट पूछा गया और अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए आप मेंस में भी जाने से पहले करेंट को अच्छे से फोकस करके जाएं। और लगभग हम लोगों के टाइम तो 22 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे गए थे, लेकिन सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, एवरेज थे, जो आप कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छे से कीजिए। सिलेबस बस वही है, बुक लिस्ट भी वही है, जो हम पढ़ते हैं वही आप भी पढ़ते हैं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति, आपकी तरीका, आपके अपने आप पे विश्वास और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से आप पीछे छूट जाते हैं और कोई सेलेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिल रहे होंगे। और फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों से गुज़रते हुए अगर आप निकलते हैं तो आपकी PET एग्ज़ाम होती है, जो कि एक अलग ही लेवल का टेस्ट है। ये जहां आपकी ब्रेन की क्षमता, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपकी टैलेंट को चेक किया जा रहा है, वहीं PET एग्ज़ाम में आपके फिजिकल रिलेटेड टेस्ट किया जाता है कि आप कितने रनिंग कर सकते हैं, कितने कैपेबल हैं, कितने मजबूत हैं, कितने इनर्जेटिक हैं और कितने क्या कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुझसे बेकार कोई भी रनर नहीं हो सकता, लेकिन हमें मजबूत इच्छा शक्ति थी, कुछ करने की जज्बात थी और मैं वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार थी जो मुझे फाइनल सिलेक्शन दिलाता। इसलिए मेरी अच्छी परफॉर्मेंस भी रही PET में और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग अगर कोई भी परेशानियाँ आती है, कोई भी मुश्किलें आती है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और अगर पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप उसका सॉल्यूशन हमसे पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।